जय श्री श्याम भक्तों। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन ऐसा क्या करें जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो। कोई भी मनोकामना हो तो हम महाशिवरात्रि पर वो पूरी कर सकते हैं। कुछ उपाय होता है जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग सभी किया करते थे और आज मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी। महाशिवरात्रि अभी आने वाली है। ये शंकर भगवान और माता पार्वती की शादी की सालगिरह होती है। उस दिन शादी हुई थी इनकी। तो जब हम कुछ भी चीज मांगते हैं इनसे तो ये खुशी में हमें बहुत जल्दी से पूरी कर देते हैं। उस दिन भगवान शंकर भ्रमण करते हैं, माता पार्वती भी भ्रमण करती हैं। तो हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। पहले तो ये गांठ बांध लें। जैसे घर में प्याज लहसुन भी नहीं बनाना चाहिए, घर में सात्विक भोजन बनाना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है कि ये व्रत हर एक को करना चाहिए। कोई बीमार है उसे तो नहीं करे, बाकी सारे करने चाहिए, बड़े से लेके बच्चे तक सभी को ये करना चाहिए। हमारा शास्त्र कहते हैं कि जो लोग ये व्रत नहीं करते हैं तो उन्हें दोष लगता है। लेकिन आजकल हमारा कुछ आधुनिक जीवन है तो हम ये फलियार वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो हम अनाज का भी कर सकते हैं। जैसे एक टाइम पे खाना खा लिया उस तरह से आप कर सकते हैं। और हो सके तो आप फलियार का करते हैं, जैसे साबूदाना है, कुट्टू का आटा है, सामक है, फ्रूट है, कुछ जूस है। अगर ये लेकर के करते हैं तो अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। नहीं तो आप रोटी भी का भी कर सकते हैं एक टाइम खाना खा के। यानी कि हमें व्रत करना है, हमारी मनोकामना उस दिन पूरी होती है, अपने आप भी हो जाती है। अगर हम कुछ नहीं मांगते हैं तो भी हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन आपकी कोई विवाह की इच्छा है, कोई बच्चे की इच्छा है, या फिर कोई आपको मन्नत पूरी करनी है, या फिर आपका कोई बिजनेस के लिए करना है, कोई भी चीज हो ना, वो हमें महाशिवरात्रि के दिन जब हम पूजा करने जाएं वहां पर भगवान जी से हमें कुछ बोलना है, हमें अपनी चीज को छोड़ना है। आपने सुना है कि कई लोग ना, जैसे हमने कोई हमारी मनपसंद चीज होती है वो छोड़ देते हैं, कहीं तीर्थ पे जाते हैं जब, कि हमने ये चीज छोड़ दी और हमारी ये मनोकामना पूरी होगी तब तक। तो आप 1 साल के लिए छोड़ दीजिए भगवान के सामने बोल करके कि मान लीजिए आपको आम बहुत पसंद है या अंगूर बहुत पसंद है, तो जो भी आपको पसंद है वो कह दीजिए कि हे भोलेनाथ, मैं इस साल आम बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। ऐसे बोल करके आपको 1 साल तक फिर खाना नहीं है। ये नहीं कि आपको बीच में खा लेना है, खाना नहीं है। तो देखिएगा आप 1 साल के अंदर जो है मनोती वो पूरी हो जाती है। जो ललचाया हुआ फल है, आपको जो बहुत ज्यादा पसंद है, फल है, कोई भी चीज आपकी जो ज्यादा पसंद है उसे ही छोड़ना है। जो आपको कम पसंद है या नहीं पसंद है वो नहीं, आपको छोड़नी वही चीज है। मान लीजिए आपको आलू बहुत पसंद है तो आप आलू छोड़ दीजिए। आपको सेब बहुत पसंद है तो आप सेब भी छोड़ सकते हैं। यानी कि आपको जो पसंद है ना वो आपको बोलना है। और आप देखेंगे 1 साल के अंदर आपकी वो मनोती पूरी हो जाएगी। एकदम सिंपल से है, कोई ये टोटके नहीं है, लेकिन ये टोटके भी होते हैं क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे ही करते थे। कई बार आप लोगों ने भी सुना है कि कहीं तीर्थ पे जाते थे तो वो कहते थे कि हमने चप्पल पहनना बंद, 1 साल के लिए हमने चप्पल ना पहनने की मन्नत मांगी है, या फिर हमने ये बैंगन नहीं खाने की मन्नत मानी है। तो ऐसे कुछ नियम हुआ करते थे। वैसे ही जब हम शिवरात्रि पर अपने मन ललचाते हुए फल को, फ्रूट को, सब्जी को कुछ छोड़ते हैं तो हमारी मनोकामना अति जल्दी पूरी होती है। जैसे आपने फल छोड़ा तो आपके साथ में फल जो है आपको मिल जाता है 1 साल के अंदर। ऐसे हमारा शास्त्र कहता है। आप ये कर सकते हैं। कोई भी लेडीज को, औरतें जो होती है उन्हें शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जब हम कभी रुद्राभिषेक वगैरह करते हैं तो पंडित जी हमें मना करते हैं। जो पुरुष भाई है, जो हस्बैंड वगैरह है, वो उनकी पूजा करते हैं और हम सिर्फ उनको हाथ लगाते हैं। जो हमारे पति होते हैं उनकी जब हम बैठते हैं उनके साथ में तो उनके हाथ लगाते हैं, शंकर जी को हाथ नहीं लगाते हैं।
पूजा की विधि आप लोगों को सभी को पता है, सिंपल से मन से जैसे आपको पूजा है वैसे करें। लेकिन जो नियम है, हमारे शास्त्र में नियम है कि औरतों को, लड़कियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए शिवलिंग पर, तो आप ना लगाएं, दूर से उन्हें चढ़ा सकते हैं। लेकिन उन्हें स्पर्श ना करें कि रगड़ रगड़ के उन्हें धो रहे हैं या हाथों से उंगलियों से उन्हें चंदन लगा रहे हैं, नहीं। छींटा लगा सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं, पत्थर चढ़ा सकते हैं, जैसे बेल पत्थर है और भी कई तरह के वहां पर उस टाइम पे मिलते हैं, जो आक है, धतूरा है, सब आप चढ़ा दीजिए, लेकिन उन्हें स्पर्श ना कीजिए। एक दो कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है, ज्यादा देख के करके ऐसे ना करें कि हम कहीं से देख लिया और हमने वही वही चीजें अपनानी शुरू कर दी, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो सरल विधि से पूजा करते हैं ना, वो मन में शांति देती है। जब आप कहीं से देख सुन के करते हैं तो वो मन में यो रह जाता है कि हमने ये नहीं किया या वो नहीं किया, ऐसे नहीं होता। फिर मन से जो आप अपने पिता से, माता से जो आप मांगते हैं, फिर आप अगर तोतला बोलें तो भी वो समझ जाते हैं, वो आपकी मन की इच्छा पूरी कर देते हैं, करते हैं ना। ऐसे ही वो हमारे माता पिता हैं, भगवान शंकर, माता पार्वती हमारे, अगर हम मन से कुछ भी बोलेंगे ना, वो तुरंत पूरी करेंगे। उन्हें पता है कि हम सीधी भाषा में बात कर रहे हैं। जब हमने अपने मम्मी पापा से कुछ छल कपट से बात नहीं करते हैं, तो मम्मी पापा समझ जाते हैं ना कि ये बच्चा छल कपट से बात कर रहा है और ये बच्चा छल कपट से बात नहीं कर रहा है। तो वैसे ही जब हम जाते हैं भगवान के सामने, तो वो हम जब सीधे भाव से, एकदम सीधे स्वभाव से पूजा करते हैं, बस वो है और हम हैं, तो वो फिर हमारी मनोती जल्दी पूरी होती है। गर्भिणी स्त्रियां पूजा कर सकती हैं, घर बैठ के कर लीजिए, वहां पर नहीं जाते हैं ज्यादा। तो आपके यहाँ पर अगर जाते हैं तो आप जा सकते हैं, नहीं तो आप घर बैठ के पूजा करिए। आपके हस्बैंड जा सकते हैं, आप घर में बैठ करके जो उनका नाम है, नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, उनके कुछ भजन सुन सकते हैं। इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। जो आप जल वगैरह भेज रही हैं उनमें थोड़ा सा हाथ लगा दीजिए, बस इतना ही। लेकिन वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसे हमारे कहा गया है, कुछ नियम है हमारे शास्त्रों में। अगर आपके यहाँ पर है तो आप कर लीजिएगा। मासिक धर्म में अगर आ जाता है तो कैसे पूजा करें? मासिक धर्म में आपको 7 दिन तक पूजा नहीं करनी होती है, ये सभी को पता है। 7वें दिन आपको सर धो करके उसके बाद पूजा करनी चाहिए। और अगर हम एकदम शास्त्र के अनुकूल चलें तो हमें 4 दिन तक भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, 5वें दिन भगवान का नाम लेना चाहिए। अपने मुख से 4 दिन तक भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, कुछ भी नाम नहीं लेना चाहिए, 5वें दिन हमें लेना चाहिए। लेकिन आपके यहाँ पर नहीं है ऐसा, तो आप ले सकते हैं बेहिचक। लेकिन शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो 5वें दिन भगवान का नाम का मुख से उच्चारण करना चाहिए, और 7वें दिन हमें पूजा अर्चना वो करनी, वो भी बाल धोने के बाद। कुछ एक नियम है, तो इनको जब हम अपना लेते हैं तो हमें दोष नहीं लगता है, नहीं तो शास्त्र कहता है कि हमें दोष लग जाता है और फिर दोष को उतारना बड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे आप कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बेर अवश्य चढ़ाए भगवान के ऊपर। गिनती के अगर 60 बेर चढ़ा देते हैं, कहते हैं 60 बेर, 60 60 बेर अगर हम चढ़ाते हैं, तो जो हमारे 9 ग्रह है, 12 तरह के जो आते हैं, इस तरह करके हमारे 60 बनते हैं, ठीक है। तो 60 अगर हम बेर चढ़ा देते हैं तो हमारे जीवन से जो इन ग्रहों की दशा होती है, वो भी कहते हैं कि वो निकल जाती है, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। शास्त्र के अनुसार ही हमें काम करना चाहिए, कुछ अलग से नहीं करना चाहिए, तो हमें फायदा होता है। नहीं तो कितनी मर्जी पूजा कर लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं होता है। जितनी आपकी सामर्थ हो, अगर आपके सामर्थ है कि हम सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं, तो जल खाली ना चढ़ाएं। एक चीज का आपको ध्यान रखें, कई लोग जल वहीं की वहीं चढ़ाते हैं और वहीं की वहीं लेकर के चढ़ा देते हैं, तो खाली जल नहीं चढ़ाना चाहिए भोले शंकर के ऊपर। आप उस जल में कुछ मीठा मिला ले, जैसे गुड़ है, शक्कर है, चीनी है, खांड है, जो भी आपके पास है, 2 दाने ही डाल लीजिए, लेकर के जाएं। चाहे आप 2 दाने चावल के डाल लीजिए, चाहे आप 2 दाने तिल के डाल लीजिए, मतलब कुछ भी डाल लीजिए, डालना चाहिए, खाली नहीं चढ़ाना चाहिए। खाली जल चढ़ाते हैं तो कहते हैं फिर वो खाली ही आता है, इसलिए कुछ ना कुछ उस जल में होना चाहिए।
और बात, दूध चढ़ाना चाहिए। तो दूध चढ़ाते टाइम पे एक बात की गलती करते हैं कई लोग, तांबे के लोटे में दूध ले जाते हैं। जब हम तांबे में दूध का स्पर्श कराते हैं तो वो जहर बन जाता है। तो हमें जहर नहीं चढ़ाना है, हमें दूध चढ़ाना है। आप स्टील के बर्तन के स्टील में लोटे में ले जा सकते हैं, आप पीतल के लोटे में ले जा सकते हैं, लेकिन आप इसे तांबे के लोटे में ना लेके जाएं। कई लोग गलती कर जाते हैं जिन्हें नहीं पता होता है, पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि तांबे का लोटे का प्रयोग सिर्फ जल चढ़ाने में करते हैं, दूध में नहीं करते हैं। पंचामृत चढ़ा सकते हैं। दूध, दही, शहद, चीनी और घी मिला करके आप सबको अच्छे से मिक्स कर लें। फिर उन्हें अच्छे से जब वो मिक्स हो जाए तो उसे छन्नी से छान लीजिए। फिर वो बन जाएगा पंचामृत, और उस पंचामृत का आप जो है चढ़ा सकते हैं भगवान शंकर के ऊपर। कुछ एक चीजें हैं जो आप अगर थोड़ी थोड़ी करके चढ़ाए आएंगे तो भी जो है वो आपकी मनोती पूरी करती हैं। उस दिन दीपक अवश्य जलाएं, घी के दीपक। 2 बत्ती जोड़े से आपको जलानी चाहिए, और जोड़े से जलाने से जो है शिव पार्वती के नाम की हो जाती है, वो सुख शांति समृद्धि का उससे हमारे जीवन में प्रारंभ हो जाता है। ये चीज अगर नहीं भी हो तो ये चीज आने लग जाती है, ऐसा कहा गया है। सुबह के टाइम में दीपक आप जला करके आए हैं, तो अगर आपके पास शाम को टाइम है तो आप शाम को भी जो है दीपक जला सकते हैं। शाम को 5 बत्ती का आप दीपक जला सकते हैं। पंचदेव है, 5 दीपक मतलब 5 बत्ती ले ले एक ही दीपक में, तो वहां पर आप जला के आ सकते हैं। मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दीपक ना आपको शुद्ध लेना है, जो जलाया हुआ नहीं है उसे आप धो लीजिए। फिर उसमें मिट्टी के दीपक में आप घी वाली बत्ती लेकर के और उन्हें वहां पर दीपक प्रज्वलित करके आ जाइए। इस तरह से हमारे शास्त्र कहते हैं। शाम को आप नहीं जा सकते तो शाम को घर में ही आप पूजा कर लीजिए, स्मरण मात्र से। मानसिक अगर आप पूजा करते हैं, आपके पास कोई टाइम नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि मानसिक पूजा जो होती है वो जो हम पूजा करते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा फायदा देती है, फल देती है। तो आप रसोई में आप काम कर रहे हैं तभी भी आप मानसिक पूजा कर लीजिए कि मैं शिवलिंग के ऊपर, भगवान शंकर जी के ऊपर मैं जल चढ़ा रही हूँ। उस जल के अंदर मैंने 2 दाने चावल के डाले हैं, उसके बाद मैं उन पर इत्र लगा रही हूँ। फिर उसके बाद वहां पर मैंने चंदन का उन्हें लगाया है, चंदन। उसके बाद मैंने पुष्प चढ़ाए हैं, फल चढ़ाए हैं, और उसके बाद मैंने दीपक से आरती की है, और उसके बाद मैंने जो उनसे क्षमा याचना की है। इस तरह से जब आप पूजा कर लेते हैं तो भी आपकी जो है पूजा मानी जाती है। मनसा पूजा, मन से भी आप घर में ये चीज छोड़ सकते हैं। भगवान शिव जी को आप याद कीजिए, वो शिवलिंग को आप याद कीजिए, तो भी आपकी जो है मनोती पूरी हो जाती है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं घर बैठे हुए। कई लोग नहीं जा सकते हैं, कई कारणवश नहीं जा सकते, तो आप इस तरह से कर लीजिए।